इस वीडियो को देखने के बाद आपको हृदय संबंधी बीमारियों के बारे में कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह वीडियो हृदय के बारे में वैज्ञानिक और सत्य तथ्यों के आधार पर पूरी जानकारी देता है। कोरोनरी धमनी रोग हृदय रोगों में से एक है, जिसमें हृदय की धमनियां प्रभावित होती हैं। हृदय विफलता भी हृदय रोग का एक प्रकार है, जिसमें हृदय शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त रक्त पंप नहीं कर पाता। अतालता और वॉल्व की समस्याएं भी हृदय रोग के अंतर्गत आती हैं, जो हृदय की लय और वॉल्व के कार्य को प्रभावित करती हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस, उच्च रक्तचाप और आनुवंशिक कारक हृदय रोग के मुख्य कारण हैं। धमनियों में प्लाक का निर्माण एथेरोस्क्लेरोसिस हृदय रोग का एक प्रमुख कारण है। उच्च रक्तचाप हृदय पर अतिरिक्त दबाव डालता है, जिससे हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। आनुवंशिक कारक भी हृदय रोग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उच्च कोलेस्ट्रॉल हृदय रोग के लिए एक जोखिम कारक है। धूम्रपान हृदय रोग के विकास के जोखिम को बढ़ाता है। मधुमेह हृदय रोग के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक है। मोटापा और शारीरिक निष्क्रियता हृदय रोग के खतरे को बढ़ाते हैं। अस्वास्थ्यकर आहार और पुराना तनाव हृदय रोग के जोखिम को बढ़ाते हैं। कोरोनरी धमनी रोग सीएडी प्लेक के कारण धमनियों के संकुचित होने से होता है। संकुचित धमनियां हृदय में रक्त के प्रवाह को कम कर देती हैं। रक्त प्रवाह में कमी से सीने में दर्द एंजाइना हो सकता है। गंभीर मामलों में रक्त प्रवाह में कमी से दिल का दौरा पड़ सकता है। सीएडी के परिणाम स्वरूप हृदय को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। हृदय विफलता में हृदय प्रभावी ढंग से रक्त पंप करने में असमर्थ होता है। रक्त पंप करने की अक्षमता के कारण थकान होती है। शरीर में तरल पदार्थ के जमा होने के कारण सूजन होती है। फेफड़ों में तरल पदार्थ के जमा होने के कारण सांस की तकलीफ होती है। हृदय विफलता के लक्षण थकान, सूजन और सांस की तकलीफ है। हृदय विफलता के कारण शरीर में रक्त और ऑक्सीजन का प्रवाह कम हो जाता है। अतालता, जैसे एट्रियल फाइब्रिलेशन, अनियमित हृदय ताल को संदर्भित करता है। अनियमित हृदय ताल स्ट्रोक के खतरे को बढ़ा सकते हैं। एट्रियल फाइब्रिलेशन अतालता का एक सामान्य प्रकार है। समय पर पहचान और उपचार स्ट्रोक के खतरे को कम कर सकते हैं। वॉल्वुलर हृदय रोग में क्षतिग्रस्त हृदय वाल्व रक्त के प्रवाह को बाधित करते हैं। क्षतिग्रस्त वाल्व हृदय के भीतर रक्त के सामान्य परिसंचरण को रोकते हैं। यह रुकावट हृदय पर अतिरिक्त दबाव डालती है और हृदय की विफलता का कारण बन सकती है। वॉल्वुलर रोग के कारण जन्मजात दोष, संक्रमण या उम्र से संबंधित परिवर्तन हो सकते हैं। उपचार में दवाएं, वॉल्व की मरम्मत या प्रतिस्थापन शामिल है। कार्डियोमायोपैथी हृदय की मांसपेशियों की बीमारियों का एक समूह है। ये बीमारियां हृदय की मांसपेशियों की संरचना और कार्य को बदल देती हैं। कार्डियोमायोपैथी हृदय की पंपिंग क्षमता को प्रभावित करती है। हृदय की पंपिंग क्षमता में कमी से शरीर में रक्त का संचार कम हो जाता है। कार्डियोमायोपैथी के कारण हृदय का आकार बढ़ सकता है। कार्डियोमायोपैथी के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें आनुवंशिक कारक और अन्य बीमारियां शामिल हैं। भूमध्यसागरीय आहार सब्जियों, फलों और साबुत अनाज से भरपूर होता है। इस आहार में नट्स, जैतून का तेल और मछली भी शामिल है। भूमध्यसागरीय आहार हृदय रोग के खतरे को 30% तक कम करता है। यह आहार स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। जैतून का तेल इस आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मछली हृदय स्वास्थ्य के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रदान करती है। ओमेगा 3 के लिए वसायुक्त मछली जैसे सामन और मैकेरल मुख्य खाद्य पदार्थ हैं। बादाम और अखरोट जैसे नट्स भी ओमेगा 3 के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ओट्स और फलियां फाइबर से भरपूर होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इन खाद्य पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। लाल मांस का सेवन सीमित करें। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से बचें। ट्रांस वसा का सेवन कम करें। अतिरिक्त शर्करा से बचें। स्वस्थ जीवन के लिए इन सीमाओं का पालन करें। डीएसएच आहार उच्च रक्तचाप के लिए डिजाइन किया गया है। यह आहार कम सोडियम वाले खाद्य पदार्थों पर जोर देता है। उच्च पोटेशियम वाले खाद्य पदार्थों का सेवन रक्तचाप को कम करने में मदद करता है। केले और पालक जैसे खाद्य पदार्थ पोटेशियम के अच्छे स्रोत हैं। डीएसएच आहार का पालन करके रक्तचाप को प्रभावी ढंग से कम किया जा सकता है।
पौधे आधारित आहार पशु वसा के सेवन को कम करता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी आती है। सब्जियों, फलियों जैसे पौधे आधारित खाद्य पदार्थों का सेवन बढ़ाने से हृदय स्वास्थ्य में सुधार होता है। पौधे आधारित आहार में कोलेस्ट्रॉल कम करने और हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की क्षमता होती है। पौधे आधारित आहार हृदय स्वास्थ्य के लिए एक प्रभावी निवारक उपाय है। पौधे आधारित आहार में पशु वसा को कम करके और पौधे आधारित खाद्य पदार्थों को बढ़ाकर हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड मछली और अलसी जैसे खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड ट्राइग्लिसराइड्स के स्तर को कम करने में मदद करते हैं। ये फैटी एसिड शरीर में सूजन को कम करने में भी सहायक होते हैं। AHA अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार प्रतिदिन 1-2 ग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन उचित है। ओमेगा 3 फैटी एसिड हृदय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। स्वस्थ जीवन शैली के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड का नियमित सेवन आवश्यक है। साबुत अनाज, फल और सब्जियां फाइबर के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। प्रतिदिन 25-30 ग्राम फाइबर का सेवन कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है। फाइबर युक्त आहार हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। फाइबर पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाने में सहायक है। पर्याप्त फाइबर का सेवन वजन प्रबंधन में भी मदद करता है। एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि जामुन, डार्क चॉकलेट, 70% प्लस कोको और ग्रीन टी पॉलीफेनोल से भरपूर होते हैं। पॉलीफेनोल ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद करते हैं। ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने से कोशिका क्षति और सूजन को रोकने में मदद मिलती है। एंटीऑक्सीडेंट युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। एरोबिक व्यायाम जैसे तेज चलना या साइकिल चलाना हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। प्रति सप्ताह 150 मिनट का मध्यम एरोबिक व्यायाम रक्तचाप को कम करने में मदद करता है। एरोबिक व्यायाम LDL कोलेस्ट्रॉल, खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। नियमित एरोबिक व्यायाम हृदय रोगों के खतरे को कम करता है। एरोबिक व्यायाम समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देता है। सप्ताह में 2 बार शक्ति प्रशिक्षण इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करता है। शक्ति प्रशिक्षण हृदय समारोह को बेहतर बनाने में मदद करता है। नियमित शक्ति प्रशिक्षण से इंसुलिन संवेदनशीलता और हृदय स्वास्थ्य दोनों में सुधार होता है। शक्ति प्रशिक्षण के लाभों में चयापचय में सुधार और बेहतर ग्लूकोज नियंत्रण शामिल है। शक्ति प्रशिक्षण समग्र स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। 18.5-24.9 का BMI बनाए रखने से हृदय पर तनाव कम होता है। मोटे व्यक्तियों में 5-10% वजन कम करने से रक्तचाप में सुधार होता है। मोटे व्यक्तियों में 5-10% वजन कम करने से कोलेस्ट्रॉल के स्तर में सुधार होता है। मोटे व्यक्तियों में 5-10% वजन कम करने से ग्लूकोज के स्तर में सुधार होता है। वजन प्रबंधन हृदय स्वास्थ्य और चयापचय कार्यों को बेहतर बनाने में मदद करता है। पुराना तनाव कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन के स्तर को बढ़ाता है, जिससे रक्तचाप और सूजन बढ़ती है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन जैसी तकनीकें तनाव को कम करती हैं। योग तनाव को कम करता है। ताई ची जैसी तकनीकें तनाव को कम करती हैं और हृदय रोग के खतरे को कम करती हैं। धूम्रपान रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति को कम करता है। धूम्रपान छोड़ने से हृदय पर पुड़ने वाला खतरा कम होता है। धूम्रपान छोड़ने के 1 वर्ष के भीतर दिल के दौरे का खतरा 50% तक कम हो जाता है। धूम्रपान छोड़कर स्वस्थ जीवन जिए। कोएंजाइम Q10 हृदय विफलता में हृदय के कार्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। हृदय विफलता के रोगियों के लिए कोएंजाइम Q10 की सामान्य खुराक 100-200 मिलीग्राम प्रतिदिन है। कोएंजाइम Q10 के हृदय समारोह में सुधार के प्रमाण मिश्रित हैं, इसीलिए डॉक्टर से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। कोएंजाइम Q10 स्टैटिन जैसी दवाओं के साथ परस्पर क्रिया कर सकता है, इसीलिए डॉक्टर से परामर्श आवश्यक है। लहसुन कोलेस्ट्रॉल के स्तर को मामूली रूप से कम करने में मदद कर सकता है। लहसुन का सेवन रक्तचाप को कम करने में भी सहायक हो सकता है। लहसुन में मौजूद एलिसिन नामक यौगिक इसके स्वास्थ्य लाभों के लिए जिम्मेदार है।
नियमित रूप से लहसुन का सेवन हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। लहसुन को आहार में शामिल करना एक सरल और प्राकृतिक स्वास्थ्यवर्धक विकल्प है। खराब नींद प्रति रात 7 घंटे से कम हृदय रोग के खतरे को 13-15% तक बढ़ा देती है। नींद की कमी हृदय पर तनाव बढ़ाती है, जिससे हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। पर्याप्त नींद हृदय स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। नींद की स्वच्छता में सुधार करके हृदय रोग के खतरे को कम किया जा सकता है। नींद की स्वच्छता का पालन हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। हृदय रोग से बचने के लिए हर रात 7-8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। आयुर्वेदिक आहार में वात, पित्त और कफ दोषों के अनुसार आहार का पालन किया जाता है। साबुत अनाज, सब्जियां, फल, स्वस्थ वसा, मसाले और फलियां आयुर्वेदिक आहार के महत्वपूर्ण भाग हैं। आयुर्वेदिक आहार में भारी, तैलीय और तले हुए खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। वात दोष के लिए गर्म, नम और पौष्टिक आहार उपयुक्त है। पित्त दोष के लिए ठंडे, सूखे और हल्के आहार की सिफारिश की जाती है। कफ दोष के लिए हल्के, गर्म और सूखे आहार का सेवन करना चाहिए।